जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, आज हम आपको बताएंगे, आज भी एक 9th क्लास का टॉपिक है और उसमें हम आपको बताएंगे कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। तो इसको सिद्ध करिए। देखिए, ये तो सबके पता रहता है कि 1 जूल होता है ना, 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल में कितना अर्घ? 10 के पावर 7 अर्घ। लेकिन इसको सिद्ध करना है कि आखिर 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता कैसे है। तो आइए देखिए, हम यहाँ से आपको बताते हैं। तो इसमें कि हम जानते हैं कि देखिए, हम जानते हैं ना, एगो डब्लू बराबर फार्मूला होता है। डब्लू बराबर क्या होता है? एफ एस होता है। डब्लू बराबर एफ एस एक फार्मूला है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़िएगा तो देखिए, डब्लू यहाँ कार्य है, एफ बल है और एस क्या है? विस्थापन है। यानी कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। यानी कि देखिएगा, तो डब्लू है ना, यानी कार्य है, तो कार्य का ऐसी मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य का ऐसी मात्रक जूल होता है। अब अगर बल का ऐसी मात्रक देखिएगा, तो बल का ऐसी मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और गुने विस्थापन की मात्रा क्या होता है? तो विस्थापन की मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। अब अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये जूल है, मतलब इसके आगे कुछ ना तो एक है, यानी 1 जूल है। जूल को हम लोग 1 जूल लिख सकते हैं कि क्या है? 1 जूल है। अब न्यूटन है, तो देखिए न्यूटन तो बल का ऐसी मात्रक है। अब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो देखिए, इसके पहले वाला अगर आप वीडियो ना देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड है। तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। यानी 10 के पावर कितना? 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। यानी कि समझिए ना, तो सीजीएस मात्रक है, यानी 1 न्यूटन है, यानी कि इसके आगे कुछ ना तो 1 है। तो 1 न्यूटन में 10 के पावर कितना है? 5 डाइन है। अब मीटर, तो अब यहू समझिए कि 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ से क्या होगा? 1 जूल। तो 1 जूल बराबर क्या होगा? तो अब देखिए, 10 के पावर 5 है, कितना है? तो 10 के पावर 5 हम इसको डाइन लिखते हैं, और इसको अगर करिएगा तो ये 100 है। 100 है, मतलब 10 के पावर कितना है? 10 के पावर 2 सेंटीमीटर है। यानी 10 के पावर। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, देखिएगा कि घातांकन करने वाला, कि जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 1 जूल बराबर ये देखिए, 10 के पावर 5 है और 10 के पावर 2 है, तो पावर आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 10 के पावर कितना होगा? 5 + 2। अब बचा क्या? तो डाइन इंटू सेंटीमीटर बचल है। डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब इसको जोड़िएगा ना, तो 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर कितना होगा? 10 के पावर 7। और देखिए, डाइन इंटू सेंटीमीटर मिल के अर्घ बना लेता है। क्या बना लेता है? अर्घ बना लेता है, अर्घ। तो यही है, यही आपको क्या कर रहता है? सिद्ध करने के लिए रहता है कि सिद्ध करिए कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। समझ गए कि ना? तो ये समझिए ना, तो प्रूव हो गया। LHS बराबर, ये समझिए ना, तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। यानी LHS को हल करके RHS ला दिया, आई क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है ना? ये प्रूव्ड हो गया। या भी लिखल है, ठीक है ना? यार ना है, भी है। प्रूव यानी साबित हो गया, सिद्ध हो गया। तो देखिए, ये चीज़ आपको समझना है। अगर ये सब आप बनाइएगा तो आपका दिमाग तेज होगा, यानी कि दिमाग आपका खुलेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना? देखिए, मेन हमारा क्या था? 1 जूल में कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्घ होता है। तो सिद्ध करें, यानी सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ से आंसर बनता है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? डब्लू बराबर एक फार्मूला होता है, डब्लू बराबर एफ एस होता है। ठीक ना? अगर डब्लू बराबर एफ एस होता है तो हम जानते हैं कि डब्लू जो है से कार्य है। डब्लू क्या है? कार्य है। और कार्य का ऐसी मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और एफ क्या है? बल है। और बल का ऐसी मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो हम न्यूटन लिख दिया। और ये क्या? एस है, यानी विस्थापन है। विस्थापन का ऐसी मात्रा क्या होता है? मीटर। अब यहाँ देखा जाए ना कि जूल जो है से जूल को हम लोग 1 जूल लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी यहू 1 जूल है, बस एक आगे कुछ ना तो 1 है। अब यहाँ देखिएगा कि न्यूटन, यानी 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। हम इसके पास पिछले वाला लेक्चर में, यानी कि जो बता रहे थे सिद्ध करे वाला में, तो वो सिद्ध करवा दिए हैं। आप जाके वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उसके बाद मीटर, यानी 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना है? 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 सेंटीमीटर। अब फिर से ये वाला कर दे 1 जूल। अब 1 जूल में 10 के पावर 5 डन इंटू, यानी गुना 10 है, यानी 10 के पावर 2 है, तबे तो 100 है। यानी कि 100 को हम 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, तब वो कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, तो इसको अगर देखिए आधार दोनों के सेम है तो पावर क्या होता है ना कि जुड़ जाता है। घातांकन करने में आप पढ़िएगा तो दोनों के अगर आधार
सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से करेंगे 5 और 2 करेंगे तब यानी 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब बचा क्या, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर बच गया। तो 1 जूल को 1 जूल लिख दिए। अब 10 के पावर कितना होगा, 5 और 2 7 हो गया, यानी 10 के पावर 7। और डाइन इंटू सेंटीमीटर यानी डाइन को अगर सेंटीमीटर से गुना कर देते हैं तो वो अर्घ बच जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। और इस प्रकार से समझिए तो आपको हम सिद्ध कर दिए, ठीक ना। तो देखिए जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।